आज हम धनबाद जिला अंतर्गत चिरकुंडा नगर परिषद के कार्यालय जो कि चिरकुंडा जोन में आती है, मासस का ऑफिस है, जहाँ पे पूर्व विधायक निरसा के अरूप चटर्जी जो पहले विधायक एक बार रह चुके हैं, लेकिन भाजपा पिछले इलेक्शन में जीत दर्ज कर चुकी थी, जिसकी वजह से अरूप दा को पूर्व विधायक ही बोला जाता है। उनके जो कैडर हैं आज उन्हीं के मासस के ऑफिस में। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अभी जो चुनावी रैली जो चल रही है, जो लोकसभा महापर्व हम लोग मना रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी, एमसीसी और कई एक निर्दलीय उम्मीदवार भी इस रेस में दौड़ लगा रहे हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं कल्याण राय, चिरकुंडा नगर परिषद जोन का उपाध्यक्ष। और कल्याण दा, एक सवाल आपसे था कि अभी जो लोकसभा का जो महापर्व हम लोग मना रहे हैं, इसमें भाजपा बनाम कांग्रेस और मासस एमसीसी, धनबाद जिला का समीकरण कुछ अलग टाइप का मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि 3 बार तो भाजपा का यहाँ सीट रहा है, यहाँ के सांसद पीएन सिंह रहे हैं, लेकिन इस बार का जनता का जो रुझान है कुछ अलग टाइप का लग रहा है। एक तरफा ये इलेक्शन नहीं होने वाला, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो मैं फीडबैक पब्लिक से ले रहा हूँ। तो इसमें मासस कहाँ नज़र आ रहा है, इस पे हमको थोड़ा आप बताएं। देखिए, धनबाद का जो लोकसभा का इलेक्शन है, ये इलेक्शन त्रिमुखी लड़ाई है। कारण यही है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पीएन सिंह 3 बार यहाँ का एमपी थे, तो आज राय बाबू भी यहाँ का 3 बार एमपी थे, एमएलए भी थे। राय बाबू अपना बलिदान ये धनबाद में ही दे के किए। ये बलिदान निरसा धनबाद की जनता हमको लगता है कि भूल गए हैं, नहीं भूले हैं, जिस कारण से आज तक भी मासस यहाँ धनबाद में खड़ा, सर उठा के खड़ा है। और मासस का जो आज संगठन में जो दम है, शायद कोई पार्टी में नहीं है, चाहे भाजपा बोलिए या कांग्रेस बोलिए। कांग्रेस का तो यहाँ अगला बार इलेक्शन में देखबे कि आप लोग, जो गठबंधन में हम लोग भी थे, कांग्रेस को समर्थन भी किए थे, उनके ऊपर भी मेहनत भी किए थे, लेकिन कांग्रेस का अपना वोटर यहाँ है नहीं, एकदम कुछ मुस्लिम वोटर है। रहा बात भाजपा का, तो भाजपा का जो परिस्थिति अभी है, अभी जो भाजपा करने वाले हैं वो अभी मोटा मोटी मान के चलिए कि कांग्रेस में चले गए हैं। तो ये भाजपा का संगठन का नीति है, जो भाजपा अपना कैंडिडेट अभी कांग्रेस कर रहे हैं। कांग्रेस वाला का तो ये स्थिति है, लेकिन मासस का ऐसा कोई स्थिति नहीं है। मासस का जो था वैसे ही है। राय बाबू भी यहाँ जीते हैं, राय बाबू अपना ज़िंदगी का बलिदान यहाँ दिए हैं। राय बाबू का जो माने क्या बोलेंगे हम कि उनका जो पेंशन, उनका जो पैसा, वो सब सरकारी फंड में जमा होता था, आज तक वो उन्होंने लिए नहीं है। राय बाबू का तुलना में हमको लगता ही नहीं कि धनबाद में कोई नेता है जो, और अभी फ़िलहाल हम लोग का उसी रास्ता में चल रहे हैं। पहले गुरदास चटर्जी भी चले थे, लेकिन बेचारा तो बीच रास्ता में शहीद हो गए। वो बहुत भी मन में सपना लेके गए हैं, और अभी उसी रास्ता में चल रहे हैं कॉमरेड अरूप चटर्जी। हमको लगता है आने वाला दिन हमारा धनबाद डिस्ट्रिक्ट में अरूप चटर्जी जैसा ही कैंडिडेट होना चाहिए, जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में आदमी को ज़रूरत है, जो जाके कम से कम संसद में जाके कम से कम क्वेश्चन कर सकेंगे, काहे कि उनका विद्या, बुद्धि, दिमाग सब कुछ है। तो ऐसा ही व्यक्ति को कैंडिडेट बनाना चाहिए, जो जाके यहाँ का जनता, जैसे अब कुछ देर पहले बात हो रहा था कि यहाँ का ये नहीं है, वो नहीं है। ये भाजपा लगातार फील्ड वर्क कर रही है। उधर से कांग्रेस के अनुपमा सिंह और उनके हस्बैंड जो अनूप सिंह हैं, वो भी पूरा फील्ड वर्क कर रहे हैं। धनबाद में पुरजोर से वो लोग मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी तरह ये सीट हासिल हमें हो जाए, क्योंकि भाजपा का गर रहा है और कांग्रेस का कहना है कि नहीं, इस बार हम लोग की सीट एकदम मजबूत है और हमारा जनता भी हमारा पूरा सपोर्ट कर रही है। इसमें आपको क्या लग रहा है कि ये सीट भाजपा को जाएगी या कांग्रेस को या एमसीसी को? देखिए, हमको लग रहा है, तो देखिए जंग में तीनों पार्टी है। अब हमसे पूछिएगा तो हम सीधे बोलेंगे मासस जाएगा, हम तो कहीं नहीं बोलेंगे दूसरा कोई जाएगा, काहे कि जंग में हम भी हैं और जनता जनार्दन हैं, ये हैं, वोट देंगे जनता।
अब जिसको चुनेंगे वही जीतेंगे, लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं हैं, हम लोग भी दिन रात एक किए हुए हैं। कॉमरेड अरूप चटर्जी भी एकदम दिन रात हम लोग के साथ घूर रहे हैं। हम लोग गली गली मोहल्ला टोला हर गली में हम लोग जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा स्लो है और स्पीड हम लोग को बढ़ जाएगा चुनावी छाप आने के बाद। चुनावी छाप आने के बाद हम लोग को और जोरदार चालू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कल्याण दा। इनका कहना है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मासस भी इस कंपटीशन में है और इनका कहना है कि इनकी भी पूरी तरह से तैयारी है, क्योंकि ये मज़दूरों का नेता है। एमसीसी शुरू से मज़दूरों का ही हित के लिए आगे बढ़ा है और कॉमरेड AK राय जब थे तो उनका जैसा सांसद कोई आज तक नहीं बना, उनका जैसा छवि का कोई व्यक्ति आज तक धनबाद जिला में नहीं आया। उसी तरह गुरदास चटर्जी थे और गुरदास चटर्जी के हूबहू उनके पुत्र एकदम जेरोक्स कॉपी जो कहा जाता है, जिस तरह से गुरदास दा फील्ड वर्क करते थे, जिस तरह गुरदास दा 24 घंटा जनता के बीच में जाते थे, उसी तरह अरूप चटर्जी भी जनता के बीच में जाकर जनता की सेवा करते आज भी करते आ रहे हैं। अंतर कथा न्यूज़ से रिपोर्ट सुनीत वर्मा। हो गया।